स्टूडेंट क्विक वीडियो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ 31 अक्टूबर को आपको याद होगा टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया था कब कब जेईई के एग्जाम होंगे, जनवरी और अप्रैल, सीयूईटी मिड अप्रैल और नीट का एग्जाम फर्स्ट संडे ऑफ मे। अब उस चीज की खबर को अगले दिन एनटीए के जो डायरेक्टर है डॉक्टर विनीत जोशी, उन्होंने रिफ्यूट किया हिंदुस्तान टाइम्स में कि नहीं, हमने कोई डेट डिसाइड नहीं किया। अब चीज क्या है कि जनरली अभी तक टाइम्स ऑफ इंडिया की जो खबरें हैं ठीक निकली है, हमने जनरली देखा नहीं है। 17 जुलाई की जो डेट थी इस साल के नीट के एग्जाम की जो 2022 में हुआ, उसको पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया था एनटीए के बताने से पहले, ठीक है। पर एक चीज समझ आ रही थी, उन्होंने ये भी बोला था कि ये जो जेईई, तो देखिए क्या क्या चीजें हमें पता है। हमें ये पता है 15 फरवरी, ये तो सीबीएसई बोल चुका है कि हम बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी से चालू कर देंगे। उसके बाद जो बाकी डेट्स हैं उनको रेड से लिख लेते हैं या पिंक से लिख लेते हैं। ये बोला गया था एक होगा जनवरी में, एक होगा अप्रैल में, इसका बताया गया था मिड अप्रैल, वो जो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है ना। और ये बताया गया था नीट 7 में, यानी मई और फर्स्ट संडे ऑफ मई, है ना। अब क्या है, ये जनवरी में होने के लिए नवंबर में इसका नोटिफिकेशन आना जरूरी है। नवंबर में इसका नोटिफिकेशन आना जरूरी है। आज 22 नवंबर है, अभी तक नहीं आया, ठीक है। मुश्किल होगा यदि नवंबर में नोटिफिकेशन, अभी भी नवंबर में 8 दिन बचे हुए हैं। तो चीज क्या है, व्हाट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इज दिस, आइडियली ये चीज गलत बात है कि एनटीए जो है इस चीज के बारे में चुप रहता है। नीट की डेट, एग्जाम बड़ा है, बच्चों के पास रिस्पॉन्स टाइम होना चाहिए। दे शुड नो एग्जैक्टली कब एग्जाम होगा, उसके हिसाब से चीजें प्लान कर सके, ठीक है। सिलेबस का मैं इसलिए बोल रहा हूं कि स्कूलों के अंदर काफी सारे चैप्टर्स पढ़ाए नहीं जा रहे क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। 11th क्लास में भी काफी चैप्टर्स है जो नहीं पढ़ाए जा रहे और उनके फाइनल एग्जाम में नहीं आएंगे। क्या नीट इसको लेके सिलेबस चेंज करेगा या जैसा उन्होंने कोविड के टाइम पे किया था 20 और 21 और 22 में कि उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया, वो होगा। इस चीज के बारे में भी मेरे हिसाब से बाहर आके एनटीए को बताने में उनका कुछ घिस नहीं जाएगा, ठीक है। पर आज की रियलिटी ये है कि जेईई के बारे में जो नवंबर में नोटिफिकेशन आना था वो आया नहीं अभी तक, और इसकी वजह से देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। और यदि जनवरी का क्वेश्चन मार्क होता है तो उसके बाद काफी सारे स्टूडेंट जेईई के ऑलरेडी बोल रहे हैं कि जनवरी में मत कराना प्लीज, अप्रैल से पहले मत कराना, टाइम नहीं मिल रहा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप इस सिचुएशन में क्या करें। दिस इज बाय द वे फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैजिक। ऐसे एग्जाम जिसकी तैयारी में खूब सारा टाइम चाहिए होता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन काफी पहले हो जानी चाहिए, डेट्स की सर्टेनिटी होनी चाहिए, अदरवाइज स्टूडेंट्स के साथ मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आपको क्या करना है इस टाइम पे, ये सब जो भी है आप अपना फोकस कैसे बनाए रख सकते हैं। पहली चीज आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि आपका टारगेट होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन का 31 मार्च तक। एग्जाम यदि लेट हो जाता है आपके लिए बोनस हो गया, वेरी गुड। पर यदि एग्जाम फर्स्ट मई को होता है या फर्स्ट वीक ऑफ मई, 7 में संडे है वो वाला, तो आप रेडी होने चाहिए। ये नहीं अच्छा एक्सक्यूज है कि आप कहें कि अरे एनटीए ने मुझे बहुत बाद में बताया। एनटीए हमेशा बहुत बाद में बताता है कि 3-4 साल से ये वाली प्रॉब्लम चल रही है। आपको उसे एंटिसिपेट करना है। अभी अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए 31 मार्च का टारगेट है सिलेबस कंप्लीशन का। उसके लिए होपफुली आप लोगों ने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है। मैंने खूब सारे वीडियोस यहाँ पे डाले थे कि आप टाइम टेबल कैसे बनाएंगे। सैंपल टाइम टेबल वापस नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, भगवान के लिए बना लीजिए, नहीं तो 31 मार्च तक खत्म नहीं होगा, या फिर आप उसी स्टाइल में खत्म कर देंगे। वापस बोलूं चैप्टर के नाम, फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर। I can torture you again with that, but please understand this. सिलेबस कंप्लीशन का मतलब है हर एक चैप्टर का आपने थ्योरी पढ़ लिया, आपने एनसीईआरटी पढ़ा या वीडियो देखा है, क्लासरूम कोचिंग में गए, उसके बाद आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया। फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर है तो 100 से 150 क्वेश्चन, और बायो का चैप्टर है तो 150 से 200 क्वेश्चन, ठीक है। और हर 2 हफ्ते में मॉक टेस्ट लिखना है। टाइम टेबल को पकड़ के रखना है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़े कोई बात नहीं, पर टाइम टेबल को पकड़ के रखना है विद द टारगेट कि आपको 31 मार्च तक चीजें खत्म कर लेनी है। अब आपके कुछ क्वेश्चन है, टाइम टेबल को कैसे पकड़े, कुछ पर्टिकुलर तकलीफ हो रही है, बैलेंस नहीं कर पा रहे, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, 1-2 दिन से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैं रेगुलरली आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करता रहूंगा वीडियोस के थ्रू,
और होपफुली यू वुड बी ऑन ट्रैक। पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, आपको लगे रहना है। अ लॉट ऑफ यू विल स्ट्रगल राइट नाउ विद द फैक्ट कि सर आपने जो भी बोला मैं कर रहा हूं। जब मैं थ्योरी करता हूं, वीडियो देखता हूं या क्लासरूम कोचिंग जाता हूं, नोट्स लेता हूं, वापस आके एनसीईआरटी पढ़ता हूं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूं, हर 2 हफ्ते में मॉक टेस्ट लिख रहा हूं, पर एक जगह पे अटक गया हूं। कहीं पे एक प्रॉब्लम जो हो रही है इन सारी चीजों में वो ये है कि आप सफिशिएंट फाइट नहीं मार रहे, आप लगे हुए नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा कोई कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आपको नहीं समझ में आ रहा कि आइसोमर्स होते क्या है, तो आप सफिशिएंट फाइट नहीं मार रहे हैं उसके ऊपर। तो आपको लगे रहना है। इस वाली चीज के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। इजीली गिव अप मत करिए। एग्जाम कल नहीं है, एग्जाम परसों नहीं है, एग्जाम 1 महीने बाद नहीं है, 2 महीने बाद नहीं है, 3 महीने बाद नहीं है, 4 महीने बाद नहीं है। अभी भी आपके पास 150 दिन के आसपास बचे हुए हैं, विच इज अ लॉट ऑफ टाइम। तो आपको पढ़ाई करनी है और फाइट मानिए। वो जगह जो आपको परेशान कर रही है उससे रिलेटेड और क्वेश्चन करो, उसके वीडियोस वापस जाके देख लो, उसको अपने फैकल्टी से जाके डिस्कस करो। चीजें है ना पकड़ में आ जाएंगी, ठीक है। डोंट गिव अप। और डेट के बारे में इतना परेशान मत होइए। आइडियली तो एनटीए को डेट्स और सिलेबस जो भी होगा वो अनाउंस करना चाहिए। हम लोग तो होप ये कर रहे थे कि यदि वो नवंबर में बता देंगे तो सिलेबस का क्वेश्चन भी आंसर हो जाएगा। यदि वो जेई के सिलेबस में नहीं है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री के चैप्टर्स जो स्कूलों में नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो नीट के सिलेबस में भी नहीं होंगे। बट वी आर नॉट सो लकी, एनटीए ने अभी तक अनाउंस नहीं किया। आज 22 नवंबर है। पर आपको गाइस फोकस बनाए रखना है। 31 मार्च आपका टारगेट होना चाहिए सिलेबस कंप्लीशन का। अपना टाइम टेबल बना हुआ है आपका, उसको पकड़े रखिए वीक ऑन वीक, उसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज, हर 2 हफ्ते में मॉक टेस्ट लिखते रहिए। हर 2 हफ्ते में मॉक टेस्ट लिखते रहिए। आपकी फुल टेस्ट सीरीज 4 दिसंबर से 200 क्वेश्चन वाली, अभी तक हम 100 क्वेश्चन वाले टेस्ट लिख रहे थे। अब क्या होगा 4 दिसंबर से, मैं आपको यह चीज बता देता हूं, इस तरह से होगा। और टेस्ट सीरीज का आपको शेड्यूल चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 4 दिसंबर को 200 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। और इसका यदि आपको सिलेबस वगैरह क्या है वो सब नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 11 दिसंबर को फिर 100 क्वेश्चन का होगा, है ना। उसके बाद 18 दिसंबर को 200 क्वेश्चन का होगा, ठीक है। उसके बाद 25 दिसंबर को 100 क्वेश्चन का होगा, ठीक है। फिर शायद देखो 1 जनवरी ऑसम 200 क्वेश्चन हम आपके क्रिसमस और न्यू ईयर दोनों पे टेस्ट कराएंगे, ठीक है ना गाइस। तो ये जो सारा शेड्यूल है, सिलेबस है, टेस्ट सीरीज का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पे डाल दिया है। बट मैं इस वाले वीडियो में इस चीज को कवर करना चाहता था। अनसर्टेनिटी है, पर आपको इस चीज को लेके बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आपको बस इस चीज का ध्यान देना है एंड थिंग्स आर गोइंग टू वर्क आउट। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड विद एनीथिंग। मुझे आपसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में यही प्रॉमिस चाहिए, आप इन चीजों के बारे में परेशान नहीं होंगे। डेट आ जाएगी होपफुली सून, पर आप अभी लगे रहिए। इन 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। टाइम टेबल पकड़े रखिए। 31 मार्च सिलेबस कंप्लीशन का डेट, और हर 2 हफ्ते में मॉक टेस्ट लिखना है, ठीक है बच्चों।